बोकारो दिन भर में आज किन लोगों के द्वारा गांधी चौक में जन आक्रोश कार्यक्रम हुई बताएंगे। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर क्या होगी कार्रवाई, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं का नाम मतदाता लिस्ट में कब जुड़ेगा, पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। बनने के बाद यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह गुरुवार को मुंबई के क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुए। परमबीर सिंह, जिन पर जबरन उगाही करने का आरोप है, अक्टूबर से फरार चल रहे थे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके सेना के 11 अधिकारी इंदौर में हुए कोरोना संक्रमित। पीड़ित अधिकारी IIM इंदौर में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे थे। सिख समाज पर कथित टिप्पणी के मामले में दिल्ली विधानसभा के एक पैनल ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को समन जारी किया है। कंगना को 6 दिसंबर को पैनल के समक्ष पेश होने को कहा गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट गुरुवार को कानपुर में शुरू हुआ। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 454 अंक और निफ्टी 121 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 130 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत में भी 259 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत जल्द ही अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। नई नियमावली के तहत पूर्व में कार्यरत 700 अनुबंध कर्मियों की संख्या को कम करते हुए 300 पद कर दिए गए हैं। झारखंड में पहली बार राज्य के 510 +2 स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। JPSC के माध्यम से होने वाली नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। झारखंड में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी व पलायन रोकने को लेकर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी B ने निर्देश जारी करते हुए मनरेगा के कार्य में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक पर जन आक्रोश कार्यक्रम में विस्थापितों और मजदूरों के हित को लेकर एक बार फिर से आंदोलन देखने को मिल रहा है, जहां बुधवार को इंटक के बैनर तले एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंका गया है। जन आक्रोश रैली जो है ये विस्थापितों के लिए है, जो बेरोजगार हैं, अपनी सारी संपत्ति प्रबंधन को देकर, बोकारो स्टील प्लांट को देकर अब आज रोड पर मारे चल रहे हैं पढ़े लिखे लड़के, ये सब के सब भूखे मर रहे हैं। वैसी स्थिति में मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको कहीं कोई पूछ नहीं रहा है, उनके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग से बुलाने से कम सब लोगों के बीच में ये बात आ जाएगी कि अब इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे को बुलाया गया है और उन्होंने इस बात की घोषणा की है विस्थापित एक हो, विस्थापितों की सारी समस्या को समाधान हम पहले भी किए हैं। जब मैं MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट से 970 विस्थापितों का केस जीत करके लाया था और उनको नौकरी दिया था। और आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सारे विस्थापित एक हों और चलें मेरे साथ। मैं अपने जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा, मैं उनके लड़ाई लड़ता रहूँगा और उनको हर तरह का सुविधा बोकारो स्टील प्लांट देना पड़ेगा। दूसरी तरफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर झारखंड राज्य के खिलाफ बुधवार को पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ
भाजपा ओबीसी मोर्चा ने एक दिवसीय धरना दिया। धरने के नेतृत्व कर रहे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश्वर चंद प्रजापति ने क्या कहा। सरकार जब बालाबाद में आई तो क्या हुआ, आपने सुना होगा कि भाई झाड़ को उखाड़ कर फेंकने का काम यहाँ के पिछड़ा वर्ग के लोग करेंगे। साथियों, अभी देखा होगा आपने कि पंचायत चुनाव का घोषणा होगा, पंचायत चुनाव होगा, लेकिन ये सर्वे जब आया रहते, मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि हेमंत सरकार और कांग्रेस के खास करके कांग्रेस के साथियों से जो हमारे नेता है वो यहाँ भी के लोग अलग राज्य का मांग नहीं लिया, अलग राज्य नहीं मांगा। क्या हुआ, पैसा लेकर के और सरकार का समर्थन दिए। साथियों, जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुधवार को बोकारो जिले में सभी मतदाताओं केंद्र पर छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का निरीक्षण वरीय पदाधिकारी ने बूथ लेवल एजेंट से प्राप्त पत्रों की जानकारी ली। आपको बता दें कि आगामी 27 और 28 नवंबर को विशेष शिविर का आयोजन फिर से होगा। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ 2 लोग कोरोना को हरा कर घर वापस गए, जिसके बाद बोकारो में कोरोना की केस की संख्या अभी 2 हो गई है, जबकि 301 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ 8,650 टीके भी लगाए गए। नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय माइंस एंड मिनरल सम्मेलन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2 लौ एस खदानों किरीबुरु आयरन माइंस और मेघातपुरु आयरन माइंस लौ एस की श्रेणी में सस्टेनेबल माइनिंग चतुर्मुख प्रदर्शन के लिए 5 स्टार रेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार को कहा कि आयोग राशन कार्ड धारक को 30 नवंबर 2021 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। ऐसे राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड संबंधित प्रखंड के BLO, चास नगर क्षेत्र के कार्यालय पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मार्केटिंग अफसर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष सरेंडर कर सकते हैं। 30 नवंबर के बाद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले आयोग कार्ड धारकों के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली आदेश 2019 के अनुसार बाजार दर पर 12% प्रति वर्ष ब्याज पर वसूली करते हुए कनिका 7 में उल्लेखनीय दंडात्मक प्रावधान से के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे मीरा झा द्वारा किया गया, जिन्होंने 23 नवंबर को बोकारो टाइम्स के फेसबुक पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा, आप सभी के बोलने की शैली बहुत ही अच्छी है और इतना ही नहीं, थोड़े ही समय में चास, बोकारो, झारखंड सहित पूरे दुनिया की खबर दिखाया और सुनाया भी देते हैं। इसके लिए पूरे टीम को धन्यवाद। मीरा जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि इन्हीं हौसला अफजाई की वजह से हम अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह हौसला अफजाई करते रहे, बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह के बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।